तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वैसे तो ये मेरा यूट्यूब की मतलब जर्नी का फर्स्ट वीडियो है। इसको ज़्यादा मुझे टेक्निकलिटीज़ अभी नहीं पता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है आरएस का, जो अभी इंटरव्यू हुआ है, तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 6th फेज़ में था और मेरा 10th जुलाई को इंटरव्यू था। तो इससे रिगार्डिंग जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और आपको क्या क्या थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं पूरी आपसे शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको आरपीएससी जाना है। ये आरपीएससी का मेन गेट है, आप देख रहे हो। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ से गार्ड सर यहाँ बैठे रहते हैं, तो वो आपको यहाँ से एंट्री हो जाती है। इसके बाद में अगर आप आगे जाएंगे तो ये अंदर जाके जो ऑफिस का मेन गेट है, ये आरपीएससी का मेन जो ऑफिस वाला गेट है, ये यहाँ पर है। इसमें आपको यहाँ पर बैग वगैरह रखवा दिया जाता है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है। आधार कार्ड चेक करने के बाद में आपको यहाँ से गैलरी से आगे इधर से ये वाला एग्जैक्ट ये रूम है, और यहाँ पे आपका बैग रख दिया जाता है अलमारी में। उसके बाद में आपको यहाँ से लेकर इधर एक वेटिंग हॉल है। इस वेटिंग हॉल में आपको बिठा दिया जाता है। तो और यहाँ पर इसी वेटिंग हॉल में आगे चेयर्स लगी रहती है और पीछे एकदम सामने चेयर्स होती है, उस पर बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर सर आते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको चेयर पे बिठा दिया जाता है, उस टाइम सबसे पहले आपका यहाँ पर जो चेयर्स लगी हुई है, जिस पे जो यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ बैठा है, 1 बाय 1 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। और यहाँ पर टेबल पे एक घड़ा, मान लो आप, ऐसा एक पोर्ट टाइप का होता है, उसमें कई सारे टोकन रखे होते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड शो करना है और अपना एडमिट कार्ड शो करना है, और यहाँ पर एक रजिस्टर होता है, उसमें आपके साइन करवाए जाते हैं। इस साइन को करने के बाद में आपको एक टोकन उठाने को बोला जाता है। तो आप वो जो टोकन उठाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड का अलॉटमेंट होता है। तो ये पूरा लक बेस्ड सिस्टम है। मैं जब गया था तो आपको वो जो पोर्ट होगा उसमें सामने ही आपको दिख जाएगा कौन सा टोकन उठाना है। मैंने तो पहले 5 नंबर टोकन उठा लिया था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम क्या आया, और 5 नंबर को मैंने वापस अंदर रखा और मैंने 13 नंबर टोकन ले लिया। तो फिर जो टोकन वाइज जो आप ये नंबर लेते हैं, इसी नंबर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बिठा देते हैं। जैसे मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, और हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में क्योंकि 6th फेज़ में 42 बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं एक दिन में, तो हमारे जो फेज़ मॉर्निंग में 21 बच्चे आए थे, तो इनको 7-7 के ग्रुप में बांट दिया था, और हमारे 3 बोर्ड इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये जो मैंने 13 टोकन नंबर उठाया था, ये टोकन नंबर से मेरा अलोकेशन हुआ था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो आगे वाली जगह है, यहाँ पर देख लो, ये स्टाफ बैठा है, और यहाँ पर 7 बच्चों को बिठा दिया। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके 7 बच्चों को इधर बिठा दिया 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद में 7 बच्चों को इधर बिठा दिया और 7 बच्चों को इधर बिठा दिया। यहाँ सर बैठे हैं जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है, जिसके पास आपको जाकर जो अपना वीडियो फुटेज है, आधार कार्ड ले जाते हैं, और वो वहाँ आपका वीडियो फुटेज लेता है। सॉरी। उसके बाद में वीडियो फोटोज़ लेके आप यहाँ पर वापस आके बैठ जाते हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं सर। जो सबसे पहले आपको एक बेसिकली आपको जो है आपका डेफ है, उसको बोलेंगे कि आप अच्छे से भरो। कई कमियाँ हैं वो आपको भरवाई जाती है। एक फॉर्म भरवाया जाता है, ब्लू कलर का एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म आपका इंटरव्यू बोर्ड के पास में जो पियन सर है वो लेके जाते हैं और बोर्ड को दे देते हैं। इस फॉर्म में बेसिकली एक तो आपसे हिंदी में साइन करवाए जाते हैं और आपसे इंग्लिश में साइन करवाए जाते हैं, बस। और एक फ़ोटो इस पर चिपकाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब डीवी के लिए मैं कुछ वैसे डीवी के लिए जो स्टाफ है आरपीएससी का, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो आपको इसमें कोई इतना इश्यू तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप अपने लेवल पे कुछ बातें ध्यान रख सकते हो। क्या क्या चाहिए डीवी के लिए? सबसे पहले तो देखो, 2 डेफ की जो है कॉपी चाहिए डेफ का, और दोनों भरी हुई होनी चाहिए, और दोनों पर जो अटेस्टेशन वाला फॉर्म है उस पर एक गजेस्टेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, और ये आपके पास 2 सेट होने चाहिए। ये डेफ का है। बाकी सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी
उस पर जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आप अगर कोई गवर्नमेंट में है तो उसको लिए जो एनओसी वगैरह लगती है वो सब वो लोग मांगते हैं। हालांकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप विनम्र भाषा में बात कीजिए, और वो सर बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, तो वो आपको बोल देंगे कि चलो आप 2-3 बार जमा करवाना। कुछ कुछ बच्चे उनसे जिद भी करने लग जाते हैं, जैसे हमारे वाले ग्रुप में 1-2 बच्चे थे, उनकी गलती थी लेकिन वो मान नहीं रहे थे, तो सर भी उसके काफ़ी टाइम तक मज़े ले रहे थे। अगर आप एडमिट करते हो सॉरी, अगर आप एडमिट करते हो तो बस वो थोड़ा मतलब बोलते भी नहीं है, ऐसे ही बोलते चलो कोई नहीं आप पहुंचा दो, आप सॉरी बोल दो। तो ये चीज़ है। जैसे मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे एक तो मैं जो मूल निवास मेरा था वो मैं लेके नहीं गया था, है ना, मतलब फ़ोटो कॉपी मेरे पास थी लेकिन उस पर वो जो डिजिटली साइन नीचे जो आता है, नीचे एक आता है ना कि डिजिटली साइन वेरीफाइड, उसमें ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ रहा था, इसलिए वो उन्होंने चलाया नहीं कि आप दूसरा भेज देना। दूसरा मेरे नाम में कुछ इश्यू था, उसका जो एफिडेविट था वो मैंने बनवाया था, तो मैंने बनवाते टाइम भी मेरा ध्यान नहीं गया जल्दीबाजी में, तो वो एफिडेविट में जो मेरा नाम था वो गलत था, जो मैंने सही करवाने के लिए बनवाया था। सॉरी। तो कुछ इश्यूज है, जैसे कि मेरा मूल निवास हो गया, एफिडेविट हो गया, और मैं जो डेफ 2 डेफ लेके जाने थे लेकिन मैं एक ही डेफ लेके गया था, तो ये मेरे 3 इशू थे और उन्होंने 3 लिख के दे दिए थे मुझे कि आप ये जो है 7 दिन के अंदर जमा कर देना। और यहाँ पर जैसे कि है, अब बोर्ड आपका जो यहाँ बिठाया गया है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड अलोकेट हो गया। जैसे हमारे केस में क्या हुआ था, ये जो लोग थे 1 से लेकर 7 वाले, इनको मिला था 1 से 7 वालों को मिला था, हमें बाद में पता चला 1 से 7 वालों को जो बोर्ड मिला था वो केसरी सिंह सर का बोर्ड था। सॉरी, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो ये केसरी सिंह सर का इनको बोर्ड मिला था। हमारे जो इधर बैठे थे ये 7 लोग, इनको संगीता आर्या मैडम का बोर्ड मिला था, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा बाद में पता चला था, हालांकि पियोन वगैरह बताते नहीं। तो यहाँ पर जो लोग बिठाए हैं, सबसे पहले जो पियोन सर है वो आपको जैसे 7 लोग हैं, इनको सबसे पहले 7 लोगों को ये जो वेटिंग हॉल है यहाँ से लेकर, यहाँ से एक गेट जाता है, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं, वहाँ मेंबर्स के जो चैम्बर भी बने हुए उसके अंदर भी जो बोर्ड के जो रूम बने हुए वो। तो अगर उसकी अपन बात देखें तो जो बोर्ड है बेसिकली मान लो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उसके आगे भी 3 से 4 चेयर रखी होती है, अंदर बोर्ड होता है और यहाँ पर एक पियोन बैठे रहते हैं। तो जैसे ही बेल बजती है वो आपको वो गेट खोलते हैं, आपको गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो गेट खोलते हैं, आप अंदर जाते हैं। जैसे हमारे वाले बोर्ड में तो ये था कि जो पियोन मैम थी वो यहाँ पे जैसे गेट वो खोल रही है तो यहाँ से एकदम एंट्री थी, और यहाँ पर बोर्ड था, है ना, और यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ था, अच्छा खासा चेयर था, और उसके आगे बहुत बड़ा टेबल सा रखा हुआ था। जो टेबल था उसके ऊपर कांच का मिरर रखा हुआ था, वहाँ एक पेंसिल और बुक भी रखा होता है, नोटबुक था अगर कोई बोर्ड आपको कुछ लिखवाना चाहे तो ये सारा प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट में आप ध्यान रख सकते हो। हुआ क्या था, जैसे कि इन 7 लोगों को सबसे पहले पियोन सर ऊपर लेके गए थे केसरी सिंह के बोर्ड में। सॉरी, हमारे वाले में 3 लोगों को हमारे वाले में 4 लोगों को हमारे वाले में थोड़ी देर बाद सबसे पहले लेके गए थे। फिर हम 3 लोग, 3 ये भी बैठे थे, 3 ये बैठे थे, इन 7 को लेके चले गए थे। तो जैसे इनमें से एक बंदे का अगर इंटरव्यू हो रहा था तो फिर ये बंदा वापस आ गया था नीचे, यहाँ से उतर के यहाँ पर जा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो वो हमें बता रहा था कि मुझे केसरी सिंह का बोर्ड था, तो हमें पता चल गया कि इस ग्रुप का तो भाई केसरी सिंह का बोर्ड है। फिर थोड़ी देर में एक दूसरा बंदा आ गया, उसने बोला इनका शायद मीणा सर का बोर्ड था, तो हमें पता चल गया कि बाकी तो हमारा तो संगीता मैडम का ही बोर्ड होगा। तो ऐसे में बोर्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई थी। बाकी ये जनरल इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक आपको लेके जाया जाता है। और जो आपका इंटरव्यू होता है, अंदर आप जाते हो, इंटरव्यू होता है, फिर आप वापस बाहर आ जाते हो। वॉशरूम वगैरह की सुविधा अच्छी है अगर देखा जाए तो आरपीएससी में एज सच कोई इश्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है। और इंटरव्यू का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में साझा करूँगा।
लेकिन मैंने आपको डॉक्यूमेंट वगैरह का बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह की कौन कौन सी ध्यान में रखना है। डेफ वगैरह 2 लेके जाने हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने हैं। और हाँ, जिन लोगों की कॉलेज मान लो 2019 में हुई है, 2020 में हुई है और उनका कॉलेज का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, तो उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो तो ठीक है, वो लेके ही जाना है कॉलेज वाला। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी आपको लेके जाना है जो फर्स्ट ग्रेड से आपको साइन करवाने हैं। जैसे जो नॉर्मल वाला मिल जाता है ना कोर्ट वगैरह में, जिस पे लिखा रहता है चरित्र प्रमाण पत्र करके, वो आप लेके जा सकते हैं, उससे काम चल जाता है। इसके अलावा एज सच मुझे कोई डॉक्यूमेंट याद नहीं आ रहा। वही है 10th-12th का आपका लगेगा, और ग्रेजुएशन है, मास्टर्स किया है तो मास्टर का है, और डिग्री है उसकी वो लगेगी। और उसके अलावा आधार कार्ड है उसका चाहिए। और आपको 4 फ़ोटो लेके जाने हैं, ये ध्यान रख लेना, 4 फ़ोटो आपको वहाँ पर चाहिए। तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग था। और मुझे मेरा इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं बताऊंगा। थोड़ा खांसी वाला भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि मेरी प्रिपरेशन अभी भी ऑन है। मेरा जो 2023 वाला जो है ठीक हुआ है, प्रीलिम्स भी अच्छा था, मेंस भी ठीक हुआ है। पेपर थोड़े वेग थे लेकिन ठीक हुआ है। और अभी मैंने 2024 वाला भी जो मैंने मेंस दिया है आरएस वाला, आरएस के रिगार्डिंग मेरा 23 वाला फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो आरएस के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी वगैरह है वो भी मैं आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा। आज के लिए यहीं तक। मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है, मेरे कैसे क्वेश्चन पूछे, उसके लिए एक मेरा दूसरा वीडियो आएगा। चलो, थैंक्स, धन्यवाद। कोई गलती वलती हो तो आप माफ़ कर देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।